चलो इसके पहले जो है देखो, आज हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब का जो है इंट्रो वाला पार्ट कवर करने जा रहे हैं। बोलो कौन सा पार्ट? इंट्रो वाला। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमने जो पहले वर्ब पढ़ा हुआ था, वर्ब को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले होता है हेल्पिंग वर्ब। बोलो क्या होता है भाई? हेल्पिंग वर्ब होता है। और जो तुम्हारा दूसरा वर्ब होता है वो होता है मेन वर्ब। बोलो क्या होता है? मेन। मतलब पहले हमने जो है वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले होता है, बोलो कौन सा? हेल्पिंग वर्ब होता है। दूसरा जो वर्ब होता है वो बोलो कौन सा होता है? मेन वर्ब होता है। बात समझे? अभी जो है हम वर्ब को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कितने पार्ट में? दो। सबसे जो पहला वर्ब होता है वो होता है तुम्हारा फाइनाइट वर्ब। बोलो क्या होता है? फाइनाइट वर्ब। दूसरा जो होता है वो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। बोलो क्या होता है? नॉन फाइनाइट। ठीक है। अच्छा, एक बात का ध्यान दो कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बोलो क्या है डिफरेंस, क्या होता है? बात समझे? उसके बाद फिर जो है नॉन फाइनाइट वर्ब को अच्छे से एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। देखो पहली बात, आप एक बात का ध्यान दो। देखो जैसे आपको पता है, अगर आप जो है किसी सेंटेंस को लिखते हो, बोलो किसको लिखते हो? सेंटेंस को। तो सबको पता है सेंटेंस में तुम्हारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और बोलो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब का डिपेंडेंसी होता है, बोलो किस पे? सब्जेक्ट। मतलब जैसा सब्जेक्ट का नंबर रहेगा वैसा बोलो क्या रहेगा? वर्ब रहेगा। अगर जो है सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो आने वाला जो वर्ब होगा वो बोलो क्या होगा? सिंगुलर। अगर आने वाला वर्ब होगा प्लूरल, सॉरी, अगर आने वाला सब्जेक्ट है प्लूरल तो आने वाला जो वर्ब होगा वो बोलो क्या होगा? प्लूरल। समझ पाए? अच्छा, अब आप एक बात ध्यान दो, सेंटेंस में तुम्हें पता है हो सकता है हेल्पिंग वर्ब हो और बोलो क्या हो? मेन वर्ब हो, या फिर आपको हो सकता है खाली मेन वर्ब हो, या फिर हो सकता है बोलो खाली क्या हो? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का जो प्राइमरी काम होता है वो क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब? बताओ। हेल्प करना। बोलो किसको? मेन वर्ब को। मेन वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब को बोलो क्या करना? हेल्प करना। अब जैसे आप अगर सब्जेक्ट को चेंज करोगे, आइए, अगर आप चेंज करते हो, बोलो किसको चेंज करते हो? बोलो सब्जेक्ट। तो अगर हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट है और बोलो क्या प्रेजेंट है? मेन वर्ब भी प्रेजेंट है, तो जैसे मैं सब्जेक्ट को चेंज करूंगा तो चेंज क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा कि मेन वर्ब चेंज होगा? हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए है। अरे बात समझे? लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ऑटोमेटिकली बोलो क्या होगा? मेन वर्ब चेंज होगा। अब इधर देखो, जैसे मैंने बोल दिया कि शी इज अ गर्ल। बात समझे? यहां पर तुम्हारा इस बोलो कैसा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है जो काम कर रहा है मेन वर्ब की तरह, बट एक्चुअल में बोलो क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही है। जैसे आप शी को आई बनाओगे तो इसके प्लेस पे बोलो क्या आएगा? एम आएगा। जैसे मैंने बोल दिया शी स्टडीज, बोलो क्या बोल दिया? शी स्टडीज। स्टडीज कैसा वर्ब है? मेन वर्ब है। जैसे ही तुम शी के प्लेस पे दे लगाओगे, स्टडीज के प्लेस पे बोलो क्या लग जाएगा? बात समझे ना? मतलब सब्जेक्ट को जैसे आपने चेंज किया तो चेंज किस में हुआ? बोलो, अरे बोलो भाई, मेन वर्ब। लेकिन जैसे मैंने बोल दिया आई एम सिंगिंग, बोलो क्या बोल दिया? आई एम सिंगिंग। अब आई एम सिंगिंग में जैसे मैं आई के प्लेस पे ही लगाऊंगा तो एम के प्लेस पे बोलो क्या आएगा? इज आएगा। लेकिन क्या सिंगिंग में कोई चेंज होगा? नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो मेन वर्ब पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आया?
देखो इधर देखो, तो याद करो, जैसे मैंने अगर बोल दिया आई एम सिंगिंग, बोलो क्या बोल दिया, बोलो आई एम सिंगिंग, तो आपको पता है अगर मैं यहां पर सब्जेक्ट को चेंज करूंगा तो चेंज बोलो किसमें होगा, एम में, सिंगिंग में चेंज बोलो नहीं होगा। तो जो वर्ब सब्जेक्ट को बदलने पे बदल जाता है, मतलब जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर पे बोलो क्या करता है, डिपेंड करता है, उसी वर्ब को हम लोग बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, बोलो भाई फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का मतलब हो गया ऐसा वर्ब जो डिपेंड करता है, बोलो किस पे, सब्जेक्ट। और नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब हो गया जो वर्ब डिपेंड नहीं करता, बोलो किस पे, सब्जेक्ट। लिख लो, इधर देखो, तो ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन पे डिपेंड करता है, उसी वर्ब को हम लोग बोलते हैं, बोलो क्या, फाइनाइट वर्ब। ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पे डिपेंड नहीं करता है, उसी वर्ब को हम लोग बोलते हैं, बोलो क्या, नॉन फाइनाइट। ये तुम्हारा डिफरेंस होता है फाइनाइट वर्ब और बोलो नॉन फाइनाइट वर्ब। समझ पाए भाई? जय भाई, कोई दिक्कत, कंफ्यूज हो गए हो? आए देखो, इसको नोट डाउन करना हो कर सकते हो, ठीक है, लिख लो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, इधर देखो, जैसे मैंने बोल दिया आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो यहां पर जो तुम्हारा, अगर मैं आई के प्लेस पे ही लगाऊंगा, हैव के प्लेस पे बोलो क्या आएगा, हैज आएगा। लेकिन जो कंप्लीटेड है, क्या उसमें कोई चेंज होगा, नहीं होगा। तो कंप्लीटेड कैसा वर्ब हो जाएगा, बोलो नॉन फाइनाइट, और ये तुम्हारा कैसा वर्ब हो जाएगा, बोलो फाइनाइट। ठीक है, यहाँ हेल्पिंग मेन से मतलब नहीं है, यहाँ पर जो वर्ब डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे वो बोलो कैसा वर्ब होगा, फाइनाइट। जो होगा डिपेंड नहीं करता वो क्या होगा, बोलो नॉन फाइनाइट। एक्सेप्शन देखो, जितने भी तुम्हारे सेंटेंस इमेजिनरी होते हैं, बोलो क्या होते हैं, वहां पर वर्ब ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता, किसको बदलने पे, बोलो सब्जेक्ट को। अरे है कि नहीं है? बट यहाँ पर इमेजिनरी के अलावा जो उनकी बात हो रही है, बात समझे? अच्छा, जैसे मैंने बोल दिया, इधर देखो, मैंने बोल दिया शी स्टडीज मैथ, बोलो क्या बोल दिया, शी स्टडीज मैथ, वो क्या पढ़ती है, बोलो मैथ। तो यहां पर जो तुम्हारा स्टडीज है, अगर मैं शी के प्लेस पे क्या लिख देता हूं, बोलो दे, जो स्टडीज है इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, बोलो स्टडी। मतलब सब्जेक्ट को बदलने पे ये वर्ब बोलो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये वर्ब कैसा होगा, बोलो फाइनाइट वर्ब। आया? क्यों भाई? आगे बढ़े, क्यों आगे बढ़े? अगला देखो, जो तुम्हारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, बोलो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है, इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, बोलो कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तीन।
सबसे पहला होता है जिरेंड, बोलो क्या होता है भाई। दूसरा होता है इन्फिनिटिव, बोलो क्या होता है। और तीसरा होता है पार्टिसिपल, बोलो क्या होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है जिरेंड, उसके बाद बोलो क्या होता है इन्फिनिटिव, उसके बाद बोलो क्या होता है पार्टिसिपल होता है। ठीक है, लिख लो। अब एक बात ध्यान दो, जो तुम्हारा जिरेंड है बोलो क्या है जिरेंड। जिरेंड होता है वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी, बोलो क्या होता है वर्ब का पहला फॉर्म प्लस। इन्फिनिटिव जो होता है जनरली होता है 2 प्लस वर्ब का, बोलो कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। पार्टिसिपल जो तुम्हारा है भाई, पार्टिसिपल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बोलो कितने पार्ट में। सबसे पहला तुम्हारा जो होता है वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, बोलो क्या होता है। दूसरा जो होता है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, बोलो क्या होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा बोलो क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है बोलो क्या परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जो तुम्हारा इधर देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये होता है वर्ब का पहला फॉर्म प्लस बोलो आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब का, बोलो कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो मैंने बोल दिया कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये होता है वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है हेल्प हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो एक बात का तुम ध्यान देना, यहां पर जो जिरेंड है बोलो क्या है, ये भी है क्या, बोलो वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी। जो तुम्हारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये भी बोलो क्या है वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हम देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जिरेंड तुम्हारा इक्विवेलेंट किसके होता है, बोलो नाउन। जिरेंड जो होता है वो नाउन के बराबर होता है, नाउन का काम करता है, बात समझे। और पार्टिसिपल जो होते हैं वो तुम्हारा एडजेक्टिव का भी काम करता है और साथ में वर्ब का भी काम करता है, बोलो किसका काम करता है, वर्ब। पार्टिसिपल एडजेक्टिव का भी काम करता है और साथ में बोलो किसका काम करता है, वर्ब का। लेकिन जो जिरेंड होता है वो किसका काम करता है, बोलो नाउन का। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम देखेंगे, लिखो डिफरेंस बिटवीन, देखो डिफरेंस बिटवीन अब हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन जिरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी, आ जाओ भाई, डिफरेंस बिटवीन जिरेंड एंड बोलो प्रेजेंट पार्टिसिपल। सबको पता है जिरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों ही बोलो क्या है वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी। तो याद करो अगर वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा हुआ है और उसमें कोई एक्शन नहीं होता, बोलो क्या नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता, यही तुम्हारा बन जाएगा बोलो क्या जिरेंड। और अगर मान लो वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा हुआ है और अगर इसमें होता है, बोलो क्या होता है, ये तुम्हारा बन जाएगा बोलो क्या प्रेजेंट
तो अगर वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी में एक्शन नहीं होता तो यही बोलो क्या बन जाएगा, जिरेंट। और अगर एक्शन होता है तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। इधर देखो, जैसे मैंने बोल दिया रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इधर देखो, मैंने बोल दिया कि रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो क्या तुम सोचो रनिंग में क्या कोई रन कर रहा है क्या, बताओ। रनिंग में क्या कोई दौड़ रहा है, बोलो नहीं दौड़ रहा है। मतलब रनिंग में अगर कोई दौड़ नहीं रहा है तो रनिंग में मतलब एक्शन बोलो हो नहीं रहा है। रनिंग बोलो है क्या, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसमें एक्शन बोलो हो नहीं रहा है। इसीलिए रनिंग तुम्हारा यहां पर बोलो क्या बन जाएगा, बोलो जिरेंट। और तुम्हें पता है जो नाउन होता है वो जनरली किसका काम करता है, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, है क्या नहीं है। तो यहां पर जो तुम्हारा रनिंग है वो क्या बना हुआ है, बोलो सब्जेक्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट। ठीक है भाई, मैडम जी आया। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, बोलो नो। दिक्कत है तो फिर मुझे पहले से पता है दिक्कत नहीं है, समझ। चलो इधर देखो, अब हम देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। बोलो क्या देखेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है अगर वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा हुआ है और उसमें एक्शन होता है। बोलो क्या होता है, तो वही बन जाएगा, बोलो क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बात समझे। अच्छा। जैसे मैंने बोल दिया आई एम रनिंग, बोलो क्या बोल दिया, इस रनिंग में तो एक्शन हो रहा है, बोलो यस। मतलब इस रनिंग में कोई ना कोई बोलो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो यहां पर एक्शन हो रहा है, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, बोलो प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहां पर देखो जो तुम्हारा, जैसे मैंने बोल दिया मैंने बोल दिया आई सॉ अ रनिंग रैबिट। मैंने एक दौड़ता हुआ क्या देखा, बोलो रैबिट। मतलब जब मैंने रैबिट को देखा तो रैबिट क्या कर रहा था, बोलो दौड़ रहा था। मतलब उस समय रैबिट एक्शन बोलो कर रहा था, एक्शन कर रहा था कब, बोलो प्रेजेंट में। इसीलिए रनिंग बोलो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बात समझे। अच्छा, एक बात और ध्यान दो। मतलब मैं बताता हूँ देखो, सबसे पहली बात अभी मैंने बोला था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है काम किसका करता है, वर्ब का और एडजेक्टिव का। अब यहाँ पर जो रनिंग है वो किसका काम कर रहा है, बोलो वर्ब। मतलब इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, बोलो सब्जेक्ट। ठीक। बट आपको पता है जो एडजेक्टिव होता है बाबू, ये मॉडिफाई करता है, बोलो किसको, नाउन को। एडजेक्टिव जो होता है इसका काम बोलो क्या होता है, मॉडिफाई करना। बोलो किसको मॉडिफाई करना, बोलो नाउन को। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर रैबिट को, रनिंग जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है, बोलो रैबिट को। मतलब जब मैंने रैबिट को देखा, रैबिट क्या कर रहा था, बोलो दौड़ रहा था। एक प्रकार से रैबिट की विशेषता बता रहा ना। तो जरूरी नहीं है कि जो काम है वो सब्जेक्ट ही करे, किसमें, बोलो प्रेजेंट पार्टिसिपल। बात समझे। यहां पर जो तुम्हारा रैबिट है ये बन जा रहा है, बोलो क्या, नाउन। और यहां पर रनिंग तुम्हारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि काम कर रहा है, बोलो किसका, एडजेक्टिव का। बात समझे। जैसे आप बोलो उड़ती हुई चिड़िया तो क्या बोलोगे, फ्लाइंग बर्ड्स। मतलब बर्ड्स को मॉडिफाई कौन कर रहा है, फ्लाइंग। क्या बन जाएगा, बोलो प्रेजेंट पार्टिसिपल। आया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अच्छा,
तुम्हें ये भी पता होगा कि जो वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है ये तुम्हारा होता है पास्ट पार्टिसिपल। बोलो क्या होता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म बोलो क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। ये भी काम किसका करता है? बोलो एडजेक्टिव का, और बोलो किसका? वर्ब। मैं रूल में पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी खाली इंट्रो चल रहा है, ठीक है? हाँ, मैं पढ़ाऊंगा इसका एप्लीकेशन क्या है, पेपर में सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है भाई, देख, जैसे मैं आपको एक बात बोलता हूं, शी हैज कंप्लीटेड। मैंने बोल दिया कि शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, वो अपना काम पूरा कर चुकी है। तो यहां पर तुम्हें पता होगा जो तुम्हारा कंप्लीटेड है, अब इधर देखो, ये बोलो क्या है? वर्ब का तीसरा फॉर्म है, मतलब ये तो चेंज होगा नहीं। बोलो किसको बदलने पे? बोलो सब्जेक्ट को। जो कंप्लीटेड है यहां पर ये काम कर रहा है वर्ब का, जो कि बोलो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। बोलो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। आया? अच्छा इधर देखो, जैसे मैंने बोल दिया आई सॉ, मैंने बोल दिया कि आई सॉ अ ड्रंकन मैन। बोलो क्या बोल दिया? आई सॉ अ, अरे बोलो, ड्रंकन मैन। मतलब मैंने एक दारू पिए हुए आदमी को देखा है कि नहीं है? मतलब जब मैंने आदमी को देखा तो आदमी ड्रिंक बोलो कर चुका था, काम हो गया था। बोलो कब? पास्ट में। जो तुम्हारा यहाँ पर ड्रंकन है ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसी को हम लोग बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। बोलो क्या बोलेंगे? यहाँ पर जो तुम्हारा ड्रंकन है ये हो जाएगा, बोलो क्या? आया बात समझ में? समझे? अच्छा, अब तुम्हें पता लग गया होगा ना कि वर्ब का थर्ड फॉर्म भी किसका काम करता है? बोलो एडजेक्टिव का। अब देखो, तुम्हें मैं बताता हूं, जैसे तुम्हें पता है एक जो तुम्हारा वर्ब है ड्रिंक, बोलो क्या लिखा हुआ है? इसका सेकंड फॉर्म बोलो क्या होता है? ड्रैंक। थर्ड फॉर्म बोलो क्या होता है? ड्रंक। या फिर थर्ड फॉर्म तुम्हारा ड्रंकन भी होता है। बोलो क्या होता है? अरे बोलो, ड्रंकन। तो यहाँ पर जो तुम्हारा ड्रंक है ये तो तुम्हारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ड्रंकन भी किसका फॉर्म है? बोलो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बट जो तुम्हारा ड्रंक लिखा हुआ है ये काम करेगा, बोलो किसका? वर्ब का। ये किसका काम करेगा? बोलो एडजेक्टिव का। आई बात समझ में? लिख लो। एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे तुम्हें पता होगा मेल्ट, मेल्ट का सेकंड फॉर्म बोलो क्या होता है? मेल्टेड। थर्ड फॉर्म बोलो क्या होता है? मेल्टेड होता है या फिर मोल्टन होता है। बोलो क्या होता है? मोल्टन। मेल्ट हो गया, सेकंड फॉर्म मेल्टेड होता है, थर्ड फॉर्म भी मेल्टेड होता है, या फिर बोलो क्या होता है? मोल्टेड। मेल्टेड तुम्हारा बोलो किसका काम करेगा? बताओ भाई, वर्ब का। मोल्टन तुम्हारा किसका काम करेगा? बोलो एडजेक्टिव का। नहीं सुने होगे ना, मोल्टन लावा। बोलो क्या होता है? मोल्टन लावा। बात समझे? नहीं समझ पाए? ठीक है, ये तुम्हारा हो गया क्या? नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट नंबर 1। ठीक है।